नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। खूंटी संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और इंडी गठबंधन के कालीचरण मुंडा ने किया नामांकन। सिंहभूम से जोबा मांझी ने भी भरा पर्चा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज। झारखंड की 4 सीटों के लिए आज 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अब तक 21 उम्मीदवारों ने भरे नामजदगी के पर्चे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के समर्थन में खूंटी में की जनसभा। कहा, भाजपा ही आदिवासियों के हितैषी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया पलटवार। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने विक्रमादित्य कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई का मांगा ब्यौरा। और तीरंदाजी विश्व कप आज से चीन के शंघाई में शुरू। 3 बार की ओलंपिक खिलाड़ी झारखंड की दीपिका कुमारी पेश करेंगी भारतीय चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज नामांकन दाखिल किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा के समक्ष श्री मुंडा ने नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन के समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा मौजूद थे। नामांकन के बाद श्री मुंडा ने खूंटी में रोड शो भी किया। नामांकन दाखिल करने से पहले श्री मुंडा ने बाबा अमरेश्वर धाम और माता सोनमरी के दरबार में हाजिरी लगाई और अपनी पत्नी तथा पार्टी समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। खूंटी संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। उधर सिंहभूम संसदीय सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जोबा मांझी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन सहित गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। नामांकन से पहले चाईबासा कांग्रेस भवन से खूंटकटी मैदान तक रैली निकाली गई और नामांकन के बाद एक जनसभा भी की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासियों की हितैषी नहीं है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए होने वाले मतदान के सिलसिले में अब तक कुल 21 प्रत्याशियों ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि सिंहभूम संसदीय सीट के लिए आज 3, खूंटी से 2, लोहरदगा और पलामू से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सिंहभूम में आज के हिसाब से 6 कैंडिडेट नॉमिनेशन दाखिल किया। खूंटी में 4, लोहरदगा में 7, पलामू में 4। एक एक्सपेंडिचर डिटेल के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा था लास्ट पहले भी। वो कल का सीसर है 6.64 करोड़ है। टोटल मिलाकर अभी सीसर हुआ 67.23 करोड़। कैश सीसर में टोटल 4.91 करोड़ में इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर हुई 3.32 करोड़ है। वो इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफर की थी। उसमें 2.24 करोड़ है इनकम टैक्स। उसी अमाउंट का सीसर करते हुए अपने प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। इनकम टैक्स 60 लाख रुपीस का वो उनका कंसर्न पार्टी के पास वापस कर दिया। बाकी रेस्ट अमाउंट है अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पलामू लोकसभा सीट के लिए आज 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अभय कुमार भूंया के अलावा एक अन्य ने नामांकन का पर्चा भरा। इससे पहले तीनों उम्मीदवारों ने शहर के अलग अलग इलाकों से रैली निकाली। कल इस सीट से एनडीए प्रत्याशी सांसद बीडी राम और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार ममता भूंया नामांकन दाखिल करेंगे। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के नामांकन दाखिल करने के बाद एक चुनावी सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें रक्षा मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया। श्री सिंह ने इस दौरान इंडी गठबंधन पर हमला बोला।
लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज लोकसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था समेत अन्य बिंदुओं पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता केंद्र का निरीक्षण, लाइसेंसी हथियारों की जब्ती, फ्लाइंग स्क्वाड टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम द्वारा की जा रही नियमित जांच और कार्रवाई, उत्पाद विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी और विधि व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक चतरा जिले में 16,000 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए हैं। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि चतरा जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से अब तक जिले में 18 करोड़ 72 लाख से ज्यादा रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और विधानसभा को जस्टिस विक्रमादित्य कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद की गई कार्रवाई से संबंधित फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को इस मामले में प्रतिवादी बनाने का भी निर्देश दिया। अब इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी। जामताड़ा महाविद्यालय सभागार में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपाल कृष्ण झा ने 18 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को 1 जून को होने वाले मतदान में सहभागिता निभाने पर जोर दिया। देवघर जिले में पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस सिलसिले में गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गाड़ी और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिले के खिलाड़ी अब अन्य खेलों में भी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले के खिलाड़ी अन्य खेलों में भी लगातार उपलब्धियां हासिल करते रहे हैं। इन खिलाड़ियों की सूची में प्रवीण कुमार जैन का नाम भी शामिल है। शतरंज की कई बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके प्रवीण कुमार जैन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की ओर से इंटरनेशनल रेटिंग पॉइंट 1470 मिला है, जो जिले के लिए गर्व का विषय है। इससे पहले उनका फिडे रेटिंग पॉइंट 1116 था। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। तीरंदाजी विश्व कप 2024 आज से चीन के शंघाई में शुरू हो रहा है। 3 बार के ओलंपिक खिलाड़ी झारखंड की दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। भारत ने इस महीने की 23 और 28 तारीख के बीच होने वाले विश्व कप के पहले चरण के लिए 8 पुरुष और 8 महिलाओं की 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम को भेजा है। दीपिका कुमारी महिलाओं के रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में भाग लेंगी। लोहरदगा जिले के सेन्हा बरवाटोली से पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। अंचल अधिकारी राकेश कुमार तिवारी ने कहा कि अवैध बालू उठाव और परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड स्थित हापामुनि गांव में मां महामाया मंदिर में वार्षिक मंडा पूजा आस्था के साथ की गई। इस वर्ष करीब 180 भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान महादेव का ध्यान किया और नंगे पैर आग के अंगारों को पार किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। खूंटी संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और इंडी गठबंधन के कालीचरण मुंडा ने किया नामांकन। सिंहभूम से जोबा मांझी ने भरा पर्चा।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज। झारखंड की 4 सीटों के लिए आज 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अब तक 21 उम्मीदवारों ने भरे नामजदगी के पर्चे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के समर्थन में खूंटी में की जनसभा, कहा भाजपा ही आदिवासियों की हितैषी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया पलटवार। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने विक्रमादित्य कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई का मांगा ब्यौरा। और तीरंदाजी विश्व कप आज से चीन के शंघाई में शुरू। 3 बार की ओलंपिक खिलाड़ी झारखंड की दीपिका कुमारी पेश करेंगी भारतीय चुनौती। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।